नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो पापा जी, नमस्ते। कैसे हो? मम्मी जी ठीक है? हाँ हाँ बिटिया, तू सुना, वहाँ सब तेरे मम्मी पापा, छोटी ननद और सब? अच्छा। कुछ 2 मिनट तक बात करने के बाद ब्रजेश बाबू ने फोन रख दिया। तभी रसोई घर से बाहर आती उनकी पत्नी सुधा उनकी ओर देखते हुए बोली, किसका फोन था जी? गुड़िया का, ब्रजेश बाबू ने बताया तो उनके चेहरे को देखकर सुधा जी ने पूछा, सब खैरियत तो है? क्या बोल रही थी गुड़िया? हाँ, सब कुशल मंगल है, बोल रही थी। ये कहते हुए ब्रजेश बाबू की आवाज कपकपा रही थी। सब कुशल मंगल है तो फिर आप ऐसे घबराए क्यों हैं जी? सुधा जी ब्रजेश बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अच्छा लाइए, आपका फोन रिकॉर्डिंग करता है ना, मुझे अपनी गुड़िया की आवाज सुननी है। कहते हुए सुधा जी ने ब्रजेश बाबू के हाथों से मोबाइल फोन ले लिया और अपनी बेटी गुड़िया से हुई बातचीत सुनने लगी। बातचीत में सब सामान्य सा ही था। गुड़िया ने अपने मम्मी पापा के हालचाल के साथ उनकी कुशलता की कामना करते हुए बातचीत की थी और आखिर में पूछा था, छोटा भाई राजू कैसे हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मोबाइल फोन पर गुड़िया से उसके पापा की हुई बातचीत सामान्य सी सुनकर वह निश्चिंत होकर वापस से रसोई में चली गई। लेकिन जब लौटी तो देखा कि ब्रजेश बाबू अभी भी फोन की गैलरी में अपनी गुड़िया की पिक्चर को एकटक घूरे जा रहे हैं। उनका चेहरा देखकर सुधा जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। सुधा जी ने देखा तो बड़े प्यार से ब्रजेश बाबू के कंधों को स्पर्श करते हुए उन्हें आंख के इशारे से पूछा, क्या बात है? अचानक सुधा जी के स्पर्श को पाकर ब्रजेश बाबू ने सक पकाकर फोन एक ओर रख दिया और सहज होने का असफल प्रयास करते हुए बोले, सुधा, सोचता हूँ कल गुड़िया के पास हो ही आऊं। सुधा जी ने उनके पीले उदास चेहरे की ओर ध्यान से देखा, फिर रुंधे गले से बोली, आखिर हुआ क्या है? कहिए ना। अभी कल ही तो आप अगले महीने गुड़िया के यहाँ जाने की बात कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप कल ही? तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ भी छिपाया तो। इस बार ब्रजेश बाबू सुधा जी से आंख नहीं चुरा सके और रुंधे आवाज में बोले, पिछली दफा गुड़िया ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले उसके यहाँ किए हर काल को बिना उनकी मौजूदगी के बिना करने नहीं देते। हाँ, तो वह हमारी खैरियत या बातचीत करने के लिए ऐसा करते होंगे। नहीं सुधा, उनका व्यवहार हमारी गुड़िया के प्रति अच्छा नहीं है। वह लोग उसे तंग करते हैं, ये गुड़िया ने मुझे बताया था। तब मैंने उससे कहा था कि भविष्य में अगर वे लोग उसे तंग करें और वह हमें बुलाना चाहे तो फोन पर आखिर में यही कह दे, उसे राजू भैया की बहुत याद आती है। और इस बार उसने फोन की बातों में आखिर में यही तो कहा है। कहते हुए बुजुर्ग पिता की आंखें छलछला गई थी। आंख तो सुधा जी की भी भीगी हुई थी, मगर फिर उन्होंने ब्रजेश बाबू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हम बेटी के माँ बाप हैं और उसका हौसला भी। चलिए, हम अभी चलेंगे वहाँ, और यदि सब कुछ सुधरता हुआ नहीं लगा तो गुड़िया को लेकर वापस अपने घर आ जाएंगे। क्या? मगर लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सोचिए, एक बेटी का घुट घुट कर मरना अच्छा है या उसका जीवित रहना? शादी ब्याह में यदि लड़के वाले गलत निकल गए तो उसमें हम अपनी बेटी को सजा क्यों भुगतने दे? शादी ही असफल हुई है ना, जीवन तो नहीं। हम उसके जन्मदाता है, उसे अकेला कैसे छोड़ दें? चलिए, जो भी होगा उससे घबराने की नहीं बल्कि दृढ़ता से उस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत है, कहकर वह गुड़िया के घर जाने के लिए तैयारियां करने लगी। वही एक अपनी पत्नी सुधा के साहस और आत्मविश्वास को देखकर ब्रजेश बाबू के मुरझाए चेहरे पर भी एक अजब सी ताजगी थी। वह भी अपनी पत्नी सुधा के साथ तेजी से दृढ़ संकल्प लिए अपनी बेटी की ताकत बनने के लिए उसके ससुराल की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।